जो आज हम लोग क्लास 9 इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर के टॉपिक फार्मिंग इन पालमपुर को पढ़ने वाले हैं। देखो, इस टॉपिक को बेसिकली हम लोग 3 लेक्चर्स में कवर अप करेंगे। ठीक है, इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले फार्मिंग के बारे में। ठीक है, फार्मिंग के बारे में हम ये देखेंगे कि क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है फार्मर्स को। ठीक है, हम ये देखेंगे कि कैसे उनकी इनकम होती है। ठीक है, हम ये देखेंगे कि कैसे वो अपने सेम लैंड में प्रोडक्शन को कैसे बढ़ा सकते है। ठीक है, तो ये सब चीज हम देखने वाले इस टॉपिक के अंडर। ठीक है, लेकिन इस टॉपिक में हम जो भी चीजें समझेंगे वो किसके एग्जाम्पल से समझेंगे, तो वो हम समझेंगे पालमपुर के एग्जाम्पल से। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा लैंड इज फिक्स्ड। ठीक है, अब देखो हमने देखा था कि किसी भी अगर हम प्रोडक्शन को स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें 4 रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है वो लैंड होती है। और अगर हम फार्मिंग की बात करें तो देखो, फार्मिंग पूरी की पूरी तो कहाँ आप लैंड पे ही करोगे ना। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि जाके आप स्पेस में करोगे। ठीक है, तो लैंड तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन एक प्रॉब्लम क्या है लैंड के साथ कि लैंड इज फिक्स्ड। अब अगर आप पालमपुर की बात करो या आप कहीं की भी बात करो, ठीक है, तो लैंड तो किसी भी विलेज के अंदर जितनी आती उतनी ही रहेगी। ऐसा तो है नहीं कि आप एक क्या कहते मंत्र मारोगे और जितनी भी लैंड है वो अपने आप को डबल कर लेगी, सेम ही रहेगी। ठीक है, तो इसी के साथ ये प्रॉब्लम एसोसिएट होती है कि लैंड तो आपकी फिक्स है। ठीक है, तो देखो फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर। ठीक है, अब पालमपुर में अगर हम देखें तो जो मेन ऑक्यूपेशन है लोगों का, जो 75% ऑफ लोग है, मतलब मेजोरिटी ऑफ पीपल किस पे डिपेंडेंट है। ठीक है, अपनी क्या कहते हैं सर्वाइवल के लिए फार्मिंग पे। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, बट द प्रॉब्लम इज दैट लैंड एरिया अंडर कल्टिवेशन इज प्रैक्टिकली फिक्स्ड। ठीक है, मतलब हम जो हमारा लैंड है, ठीक है, जिसपे हम फार्मिंग कर रहे हैं वो फिक्स है। ठीक है, हाँ, कुछ जो पहले वेस्ट लैंड थे अब उनको हमने कल्टीवेबल लैंड में कन्वर्ट कर दिया है, लेकिन इसके अलावा कोई स्कोप नहीं है जिससे हम लैंड अपना क्या कर सके, अपने लैंड को हम बोल सकते हैं एक्सटेंड कर सके। ठीक है, लैंड तो फिक्स है। ठीक है, एट लास्ट। ठीक है, तो अब लैंड तो हमारा फिक्स है, तो अब हम क्या कर सकते हैं कि सेम लैंड में हम कुछ ऐसा जुगाड़ लगा ले। ठीक है, कोई ऐसी टेक्निक लगा ले जिससे क्या हो जाए, सेम लैंड पे हमारा जो प्रोडक्शन है, ठीक है, वो बढ़ जाए, तो उससे हमारा कुछ काम चल सकता है। और वही है हमारा सेकंड पॉइंट। ठीक है, इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। ठीक है, क्या कोई रास्ता है कि जिससे एक पर्टिकुलर सेम लैंड पे ही हम पहले से ज्यादा प्रोडक्शन कर सके। ठीक है, तो देखो ऑल लैंड इज कल्टिवेटेड इन पालमपुर, नो लैंड इज लेफ्ट इडले। ठीक है, अब देखो मेन ऑक्यूपेशन है, ठीक है, फार्मिंग पालमपुर का, तो जितनी भी वहां पे जमीनें हैं, ठीक है, सभी पे फार्मिंग होती है। ऐसा नहीं कि अभी कोई जमीन बची है कि जिसपे फार्मिंग हो सकती है और हो ना रही हो। ठीक है, ड्यूरिंग द रेनी सीजन खरीफ फार्मर्स ग्रो जवार एंड बाजरा। ठीक है, और पूरे साल भर फार्मिंग होती है। जैसे अगर आप देखोगे रेनी सीजन में, ठीक है, तो जो खरीफ क्रॉप्स होती है आपकी जवार बाजरा, इन सबको फार्मर्स ग्रो करते हैं। ठीक है, और जैसे इन सबको ग्रो करते हैं फिर उसके बाद खिस्ती वो क्या कहते हैं खेती करते हैं पटेटो की। ठीक है, अक्टूबर और दिसंबर के बीच में। फिर जैसे ही विंटर सीजन आपका आ जाता है तो रबी क्रॉप्स को वो लोग क्या कहते हैं ग्रो करते हैं, जैसे वीट हो गई। ठीक है, और इनमें से ही थोड़ा क्या कहते हैं लैंड पार्ट साल में एक बार वो लोग क्या ग्रो करने में यूज करते हैं, शुगर केन। ठीक है, मतलब गन्ना। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि पूरे साल भर, ठीक है, खेती में लोग इंगेज रहते हैं और अलग अलग क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। ठीक है, रेनी सीजन में कौन सी ग्रो करते हैं, जवार बाजरा। ठीक है, और उसके बाद पटेटो को भी ग्रो करते हैं। विंटर सीजन में आपके वीट को ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, और साल में एक बार शुगर केन की भी क्या कहते हैं फार्मिंग करते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा अगर हम देखें तो अब इनको करने के बाद जो उनकी सरप्लस वीट बचती है, सरप्लस वीट मतलब जो मान लो अब आपने एक फार्मर है, ठीक है, उन्होंने अपने क्या कहते हैं फार्म में वीट ग्रो की। ठीक है, अब वीट ग्रो करने के बाद वो पहले क्या करेंगे, अपनी फैमिली के लिए वीट उसमें से निकाल लेंगे। ठीक है, जितनी रिक्वायर्ड होगी। उसके बाद जितनी वीट बची उसको हम बोलेंगे सरप्लस वीट। अब उसका तो उन्हें कुछ काम नहीं है, तो वो क्या करेंगे, उसको मार्केट में जाके बेच देंगे, जिससे उनकी क्या हो जाएगी, अर्निंग भी हो जाएगी। ठीक है, तो जो सरप्लस वीट है उसको क्या करते हैं पालमपुर के लोग, जो रायगंज में मार्केट है, ठीक है, रायगंज के बारे में हमने देखा भी था, तो वो वहां जाके बेच देते है। ठीक है, शुगर केन का क्या करते हैं, तो वो शुगर केन को, ठीक है, या शुगर केन का गुड़ बना के, जैगरी बना के उसको क्या करते हैं, जो व्यापारी है शाहपुर में, ठीक है, उनको बेच देते हैं। फिर वो व्यापारी जाके अलग अलग जगह उसको बेचते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमने पालमपुर में देखा गया। ठीक है, अब पालमपुर में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बहुत पहले से आ चुकी है, हमने पहले भी देखा था। ठीक है, अब इलेक्ट्रिसिटी के आने से क्या है, फार्मर्स बहुत सारी चीज
कर पा रहे हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज का मतलब वो अच्छे से इरिगेशन प्रोवाइड कर पा रहे हैं अपनी क्रॉप्स को, ठीक है। वो मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स का यूज कर पा रहे हैं, इस वजह से उनका क्या है, प्रोडक्शन भी ज्यादा है और वो साल में 2-3 चीजों की खेती कर पा रहे हैं। तो यही है देखो हमारा पॉइंट, विद द वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फार्मर्स कैन ग्रो 3 डिफरेंट क्रॉप्स इन अ ईयर, ठीक है। मतलब अब इरिगेशन का अच्छा खासा वहां पे सिस्टम है, ठीक है। सब लोगों के पास ऑलमोस्ट वाटर सप्लाई है, ठीक है। और अब इलेक्ट्रिसिटी की वजह से क्या है कि लोगों को ऐसा नहीं है कि कुएं में जाना फिर वहां से पानी उठा के लाना है, ठीक है। डायरेक्ट वो लोग क्या कहते हैं, ग्राउंड वाटर का भी यूज कर सकते हैं और ट्यूबवेल में भी क्या कहते हैं वो लोग इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके आराम से पानी क्या कहते हैं अपने क्रॉप्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। और इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, अलग अलग 3 क्रॉप्स को एक साल में ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट है हमारा, बट नॉट ऑल विलेजेस हैव दीज टाइप्स ऑफ फैसिलिटी। देखो सारे गांव में ऐसे फैसिलिटी नहीं होती, जैसे हम पालमपुर का एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे गांव हैं, ठीक है, जिनमें फार्मर्स तो बहुत है, लेकिन वो क्या है, उनके पास बेचारों के पास काम नहीं है। क्यों नहीं काम है, ठीक है, क्योंकि वहां पे ऐसी फैसिलिटीज ही नहीं है कि वो लोग साल भर क्या कर सके, खेती कर सके, ठीक है। तो अब इनसे हमें कंक्लूजन क्या मिलता है भाई, हम तो यहाँ पे स्टोरी देखी अभी तक, ठीक है। अब हम कैसे, हम मेन पॉइंट हमें क्या देखना है कि हम कैसे सेम लैंड पे अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो मेन कंक्लूजन हमारा यहाँ से ये निकलता है, वी कैन इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल क्रॉपिंग और विथ मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स और विथ मिक्स्ड फार्मिंग, ठीक है। मतलब हम अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। जो हमारे क्रॉप का प्रोडक्शन हो रहा है सेम फील्ड में, ठीक है। मान लो सेम फील्ड में पहले हमारी जो वीट का प्रोडक्शन हो रहा है वो 100 kg है, तो बाद में हम उसको, हो सकता है कि अगर हम इन मेथड्स को फॉलो करें तो हमारा वो 150 kg हो जाए, ठीक है। वो मेथड्स कौन से है, ठीक है। तो हम देखो मल्टीपल क्रॉपिंग की मदद से, ठीक है, मॉडर्न फार्मिंग की मदद से और मिक्स्ड फार्मिंग की मदद से अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकते है, ठीक है। मल्टीपल क्रॉपिंग हमारी है क्या, इसको समझ लेते हैं। तो देखो मल्टीपल क्रॉपिंग में हम क्या करते हैं, टू ग्रो मोर देन 1 क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर। मतलब एक साल में हम अलग अलग क्रॉप को, ठीक है, एक से ज्यादा क्रॉप्स को अपने लैंड पे क्या कहते हैं, ग्रो करते हैं, ठीक है। जैसे पालमपुर वाले कर रहे थे, ठीक है। पालमपुर वाले लोग क्या करते थे, जो पालमपुर के फार्मर्स है वो लोग क्या करते हैं कि 2 मेन क्रॉप्स को वो लोग ग्रो करते हैं, ठीक है। और पोटैटो उनकी जो 3rd क्रॉप होती है, ठीक है। मतलब 3 क्रॉप्स को वो अलग अलग ग्रो करते हैं, ठीक है, सेम लैंड पे, ठीक है। एक क्रॉप को ग्रो किया, जब उसकी हार्वेस्टिंग हो गई तो दूसरी क्रॉप को ग्रो किया, उसकी हार्वेस्टिंग हो गई तो तीसरी क्रॉप को ग्रो किया, ठीक है। और ये इनका हर साल रहता है। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं भाई, जाहिर सी बात है कि जब हम एक की जगह 3 को ग्रो करेंगे तो हमारा प्रोडक्शन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम कैसे ग्रो कर सकते हैं, तो वो है हमारा मिक्स्ड फार्मिंग, ठीक है। मिक्स्ड फार्मिंग में क्या होता है कि सेम लैंड में हम सेम टाइम पे एक से ज्यादा क्रॉप को ग्रो करें। देखो मल्टीपल क्रॉपिंग में क्या है कि आपने एक को ग्रो किया, उसकी हार्वेस्टिंग की, फिर उसके बाद अनदर सीड लगाई, ठीक है, अनदर क्रॉप की सीड लगाई, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि सेम लैंड को आपने डिवाइड कर दिया 2 पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में, ठीक है। 2 पार्ट्स में आपने डिवाइड कर दिया, सपोज करो ये लैंड है, ठीक है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इधर आप ग्रो कर रहे हो कोई और क्रॉप और इधर ग्रो कर रहे हो कोई और क्रॉप, तो ये है मिक्स्ड फार्मिंग, ठीक है। तो आप मिक्स्ड फार्मिंग को भी फॉलो कर सकते हो अपना प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। और जो हमारा 3rd मेथड है, जो इस समय बहुत ज्यादा लोग फॉलो करते हैं, ठीक है, और बहुत बोल सकते हो आप इफेक्टिव भी है, ठीक है, जो है मॉडर्न फार्मिंग मेथड। अब ये आया कहां से, तो देखो हम जानते हैं जो ग्रीन रेवोल्यूशन था वो स्टार्ट हुआ 1960 के एक क्लास में, मतलब 1960 खत्म होने वाला था, ठीक है, तब हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। अब ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था, तो देखो ग्रीन रेवोल्यूशन का जो मेन मुद्दा था वो था कि हमारा प्रोडक्शन बढ़ाना, क्योंकि उस समय हम इंडिपेंडेंट हुए थे और सबसे पहले इंडिपेंडेंट होने के बाद जो हमने इतनी लड़ाई लड़ी थी उसके बाद क्या था कि बोल सकते हो हमारे भारत में बहुत ज्यादा बोल सकते हैं प्रॉब्लम्स हो गई थी, ठीक है। हमारे पास पैसे नहीं थे, और पैसे नहीं थे तो सबसे बड़ा हमारा मेन मोटिव क्या था, सबसे पहला कि भाई हम अपना पेट भरने के लिए तो कुछ करें, ठीक है। और इसलिए वहां पे आया ग्रीन रेवोल्यूशन की, जिससे फार्मर सेम लैंड पे सेम फार्मिंग करके कैसे कुछ टेक्निक्स को इस्तेमाल करके अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन में था क्या, तो इन्होंने क्या कहते हैं इंट्रोड्यूस किया इंडियन फार्मर को कि आप वीट का कल्टीवेशन और राइट का कल्टीवेशन करो, ठीक है, मतलब इसकी फार्मिंग करो, लेकिन कौन सी सीड्स का यूज करके, हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड, HYV ऑफ सीड। अब HYV सीड्स कौन थी तो देखो ये वो सीड्स थी जिनकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, ठीक है, हाई क्वालिटी सीड्स थी। और ये अगर हम देखें नॉर्मल सीड के कंपैरिजन में इनका प्रोडक्शन ज्यादा होता था, ठीक है। जैसे नॉर्मल सीड पे आप ग्रो कर रहे हो सेम फील्ड में, ठीक है, तो हो सकता है आपने सेम प्लांट्स लगाए, सेम सीड्स यूज की है, ठीक है, मतलब मान लो सेम नंबर ऑफ सीड्स यूज की है, लेकिन आपका जो टोटल प्रोडक्शन आ रहा है वो मान लो 1000 kg ऑफ वीट आ रहा है, ठीक है। लेकिन आप HYV
सीड्स यूज कर रहे हो तो हो सकता है वो आपका प्रोडक्शन डबल भी हो सकता है। जैसे वहां पे आपके बुक में एग्जांपल भी दिया है कि पहले लोगों का वीट का 1300 केजी का प्रोडक्शन होता था, लेकिन मॉडर्न फार्मिंग मेथड को यूज करने के बाद उनका प्रोडक्शन 3200 केजी तक पहुंच गया। ठीक है, तो देखो HYV सीड्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन HYV सीड्स का जब हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो देखो HYV सीड में हमें अब वाटर की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। मतलब नॉर्मल सीड में हम जितना वाटर प्रोवाइड करते हैं HYV सीड में उससे ज़्यादा पड़ती है। ठीक है, HYV सीड में हमें केमिकल फर्टिलाइजर वगैरह भी यूज़ करना पड़ता है, पेस्टिसाइड्स भी यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो मतलब मॉडर्न फार्मिंग हमें प्रोडक्शन तो ज़्यादा देगी, ये तो हमने समझ लिया, लेकिन प्रोडक्शन ज़्यादा देने के साथ साथ मॉडर्न फार्मिंग में जो फार्मर्स है उनको ज़्यादा पैसे लगाने पड़ेंगे, मतलब उनको अब कैश की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो देखो हमने यहाँ पे 2 पॉइंट देखे अभी तक। पहला पॉइंट में हमने देखा कि लैंड फिक्स है। ठीक है, तो लैंड फिक्स है तो हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे हम प्रोडक्शन बढ़ा सके। हमने देखा कि हम कैसे प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। अब हमने प्रोडक्शन भी बढ़ा दिया, लेकिन थर्ड जो प्रॉब्लम है वो है विल द लैंड सस्टेन। ठीक है, अब ये क्या है कि देखो अब हम लैंड को यूज तो कर रहे हैं, अब हमें पता है हम किसी भी चीज को अगर ओवर यूज करने लगे तो वो चीज खराब भी हो सकती है। सेम यहाँ पे ऐसी चीज है। ठीक है, रिपोर्ट सजेस्ट दैट मॉडर्न फार्मिंग मेथड हैव ओवर यूज द नेचुरल रिसोर्स बेस्ड लैंड। ठीक है, मतलब बहुत सारी साइंटिफिक रिपोर्ट्स आई है। ठीक है, वो ये बताती है, ठीक है, कि जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड है उन्होंने क्या किया है, जो लैंड है, ठीक है, इसमें जो सॉइल है, फर्टिलिटी, इन सबको बहुत ओवर यूज कर दिया है। और इसकी वजह से क्या होने लग गया कि अब जो सेम लैंड में जिसमें पहले बहुत ज्यादा सॉइल फर्टाइल थी, अब वो सॉइल उतनी फर्टाइल नहीं रह गई है। ठीक है, अब इसकी वजह से हमने वही चीज ड्यू टू दिस वी ऑब्जर्व लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी इन डिफरेंट लैंड। हमने अलग अलग लैंड में देखा है कि अब सॉइल फर्टिलिटी क्या होने लग गई है, खत्म होने लग गई है धीमे धीमे। ठीक है, उसके अलावा अब हमने ये तो देखा इलेक्ट्रिसिटी के आने की वजह से, ठीक है, फार्मर्स क्या करने लगे, इरिगेशन को और अच्छे से करने लग गए। ठीक है, ग्राउंड वाटर का यूज करके। लेकिन अब ग्राउंड वाटर का हम बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो हमारी वाटर टेबल है उसका डिप्लेशन हो रहा है। डिप्लेशन मतलब कि जैसे आप मान लो ये ग्राउंड है, ठीक है, अब ये ग्राउंड है, आपने यहाँ से गड्ढा खोदा, पहले आपको पानी यहाँ पे मिल जा रहा था, मतलब पहले वाटर टेबल यहाँ थी, लेकिन आपने पानी बहुत ज्यादा यहाँ पे यूज कर लिया, तो यहाँ का पानी खत्म हो गया, वाटर टेबल यहाँ है, तो आपको और ज्यादा क्या कहते हैं, अपने पाइप को और ज्यादा नीचे डालना पड़ेगा। ठीक है, और गड्ढा खोदना पड़ेगा पानी के लिए। ठीक है, तो यही यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कौन, साइंटिफिक रिपोर्ट, की देखो वाटर टेबल का भी डिप्लेशन हो रहा है और सॉइल की फर्टिलिटी भी कम हो रही है। ठीक है, तो अब इससे हो क्या रहा है, अब अगर ये सब प्रॉब्लम हो रही है तो इसकी वजह से क्या करना पड़ रहा है। अब देखो पंजाब हरियाणा की बात करें तो वहां पे सबसे पहले क्या कहते हैं, मॉडर्न फार्मिंग मेथड का यूज करना स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और वहां की अब जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी बहुत कम हो गई है, तो फार्मर्स को क्या करना पड़ रहा है, अब फर्टिलाइजर, केमिकल वगैरह का बहुत ज्यादा यूज करना पड़ रहा है। और इसकी वजह से क्या हो रहा है, देखो 2 नुकसान है। ठीक है, अब उनके पैसे भी ज्यादा लग रहे हैं। ठीक है, मतलब उसी सेम फार्मिंग में, ठीक है, पैसे ज्यादा लग रहे हैं तो मतलब महंगाई आएगी। दूसरी बात क्या है कि अब केमिकल्स वगैरह का ज्यादा यूज कर रहे हैं तो वो हमारे हेल्थ के लिए भी हो सकता है बहुत ज्यादा अच्छा ना रहे। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। ठीक है, और हम ये भी जानते हैं, ठीक है, वी नो दैट इन्वायरमेंट रिसोर्सेज लाइक सॉइल फर्टिलिटी एंड ग्राउंड वाटर आर बिल्ट अप ओवर ईयर। ठीक है, अब ये देखो ये नेचुरल रिसोर्सेस है। ठीक है, हम ग्राउंड वाटर की बात करें, हमें नेचर से मिला है, सॉइल फर्टिलिटी भी हमें नेचर से मिली है। ठीक है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि एक दिन में कहीं सॉइल है वो फर्टाइल हो जाती है। ठीक है, इसको बहुत साल लगते हैं। ठीक है, वो सॉइल को अपनी फर्टिलिटी वापस पाने में, ठीक है, वापस रिकवर करने में। ठीक है, तो अगर एक बार ये खत्म हो गई, ठीक है, अगर हम देखें हमारी जो ग्राउंड वाटर है, ठीक है, वो जो वाटर टेबल है वो बहुत ज्यादा नीचे चली गई, ठीक है, हमारी सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो बहुत कम हो गई। ठीक है, तो ये बहुत ही कठिन हो जाएगा कि हम इनको वापस से रिस्टोर कर सके। तो इसलिए हम इनको ध्यान से यूज करना चाहिए, नहीं ऐसा ना हो कि हमारे जो फ्यूचर एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल हो जाए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखो अभी 3 पॉइंट देख लिए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे कि कैसे जो लैंड है वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है फार्मर्स के बीच में। तब तक के लिए अगर ये पार्ट अच्छे से समझ आया तो वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।